हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई ये सारी बातें कि पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी से जो है कोई उल्का पिंड आकर टकरा गया या कोई आकाशीय पिंड आकर टकरा गया जिसके कारण दुनिया खत्म हो गई, और इस प्रकार की चीजें जो हैं आप लोगों ने साई-फाई पिक्चरों में जरूर देखी होंगी। देखा है कि नहीं देखा है कि कोई ऐसा उपग्रह पृथ्वी की तरफ आ रहा है और वैज्ञानिक मिलकर उसको बचाने में लगे हुए हैं वगैरह वगैरह। ये कहानियां आमतौर पे हमने साई-फाई फिल्मों में सुनी है, लेकिन कल के दिन में एक ऐसी घटना, ऐसा नहीं कह रहा, डरा नहीं रहा आपको कि कोई पिंड आके पृथ्वी से टकराने वाला है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक ऐसा उल्का पिंड है जो कल पृथ्वी के काफी अधिक नजदीक से गुजरने वाला है। तो ये उल्का पिंड क्या है, यहां पर क्या होने वाला है, क्या इसको लेकर किसी प्रकार का पृथ्वी को कोई खतरा है, और इन चीजों का हमें पता कैसे चलता है कि भाई कौन सा उल्का पिंड कब हमारे कितने नजदीक से गुजरेगा, इसके बारे में हमको जानकारी कैसे मिलती है, इस चीज के बारे में हम लोग अभी सीखेंगे अगले 10 मिनट के अंदर, ठीक है। लेकिन उसको शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 27 तारीख को शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से। आप AJ लाइव कोड लगाकर 27,999 रुपए में इससे जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का आपको डेली समाधान मिलेगा। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा, और साथ के साथ आपकी दी हुई सारी फीस भी आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो भाई आपको जो है, अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको, आपके लिए कोर्स पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। और याद रखिएगा, आप में से काफी लोग चाहते थे कि आप इंडियन पॉलिटी अमृत उपाध्याय सर से पढ़ें, तो इस वाले बैच में, ये बैच जो शुरू होगा 27 तारीख को अमृत उपाध्याय सर के साथ शुरू होगा, वो पॉलिटी के साथ इस बैच को शुरू करेंगे। तो आप आज ही AJ लाइव कोड लगाकर इस बैच के साथ जुड़े और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान करें। चलिए, तो भाई ये खबर क्या है कि एक उल्का पिंड है। उल्का पिंड क्या होता है, आप में से जिन लोगों को नहीं पता चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। एक उल्का पिंड है जिसका नाम है 2011 MW1, जिसका नाम है 2011 MW1, ठीक है। ये इसका नाम है उल्का पिंड का। ये उल्का पिंड जो है ये पृथ्वी के निकटतम से कल गुजरेगा। ये कल जो है 25 जुलाई के जो दिन है ये पृथ्वी के पास आएगा, ठीक है जी, पृथ्वी के पास से गुजरेगा। और ये जो है इसकी गति, आप गति देखिए इसकी, ये किस गति से चल रहा है। अभी वर्तमान में इस समय जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो ये बहुत तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, पृथ्वी की दिशा में संचरण कर रहा है, और इसकी गति है 28,946 किलोमीटर प्रति घंटा। तो करीब 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उल्का पिंड जो है ये पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और याद रखिएगा, ये कोई छोटा मोटा उल्का पिंड नहीं है। नासा के अनुसार इस उल्का पिंड की ऊंचाई जो है, इसका आकार जो है, अगर मैं मान लूं कि ये उल्का पिंड है तो इसका जो डायमीटर हम कह सकते हैं ये कितना है, लगभग 380 फीट है। 380 फीट आप ऐसे समझिए कि आमतौर पे एक जिस रूम में आप बैठे होंगे, आमतौर पे शहरों में जमीन से लेकर छत तक की हाइट तकरीबन 10 फीट होती है। तो आप ये मान के चलिए करीब एक 38 मंजिल ऊंची इमारत जितना बड़ा ये उल्का पिंड है। तो आप इस बात को तो आप समझ ही सकते हैं कि भाई अगर 38 मंजिल की इमारत, यानी कि जो बड़े बड़े शहरों में स्काई स्क्रेपर होते हैं, भाई ये जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूं ये 23 फ्लोर की है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं इससे भी करीब जो है 1.5 गुना, और 38 मंजिल की इमारत जो है, इतना बड़ा उल्का पिंड अगर आके पृथ्वी से टकराएगा तो निश्चित तौर पे पृथ्वी पे बहुत ज्यादा एक व्यापक नुकसान होगा। जिस शहर में, जिस क्षेत्र में टकराएगा तो निश्चित तौर पे वो क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि नासा ने यह कहा है कि यह पृथ्वी के निकट तो आएगा, लेकिन अंतरिक्षीय बॉडी जो होती है, अंतरिक्षीय ऑब्जेक्ट जो होते हैं, उनमें निकटता का मतलब कुछ अलग होता है। उसमें निकटता का मतलब यह नहीं है कि ऐसे 1 किलोमीटर दूर से जाएगा। यह कल जो है पृथ्वी से लगभग 2.4 मिलियन यानी कि 24 लाख
मील की दूरी से जाएगा, इतने मील। तो ये दूरी भी अंतरिक्षीय आकाशीय पिंड हैं उनके हिसाब से बहुत कम है। ये दूरी जो है बहुत कम मानी जा रही है, 24 लाख मील के आसपास, यानी कि करीब करीब आप मान के चलिए 40 लाख किलोमीटर के आसपास ये पृथ्वी से दूर जो होगा, इतनी दूरी से कल ये पृथ्वी से निकलेगा। लेकिन आकाशीय पिंडों के हिसाब से ये दूरी कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है। और नासा जिस तरह से ऑब्जेक्ट्स का वर्गीकरण करता है कि भाई ये पृथ्वी के निकट आ रहा है या फिर ये दूर से जा रहा है, तो उसमें इसको नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की तरह वर्गीकृत किया गया है। इसको जो है नियर अर्थ, जो पृथ्वी के निकट से जाने वाले बॉडीज हैं, उनके तौर पे इसका वर्गीकरण किया गया है। तो एक नियर अर्थ एस्टेरॉइड, एक नियर अर्थ उल्कापिंड की कैटेगरी इसको दी गई है। यह बात क्लियर है। लेकिन नासा ने यह भी कहा है, नासा ने यह कहा है कि इसके संचलन पर हम नजर रखेंगे, क्योंकि भाई जो इनका क्या बोलते हैं, परिक्रमा का पथ होता है, अगर उसमें कोई परिवर्तन आ गया तो हो सकता है पृथ्वी के लिए कोई खतरा थोड़ा बहुत उत्पन्न हो। लेकिन नासा ने कहा है उसकी संभावना शून्य है। और अभी नासा ने यह कहा है कि इस पर हम कल पूरे दिन नजर रखेंगे जब तक ये पृथ्वी से दूर ना चला जाए, लेकिन इससे किसी प्रकार के खतरे की कोई संभावना पृथ्वी को नहीं है। यह बात भी नासा ने कही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको लेकर पृथ्वी पे किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। इसका पृथ्वी से आकर टकराने या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण इत्यादि पर कोई खास प्रभाव होने का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई तात्पर्य ऐसा नहीं बनता है। ठीक है जी, यह बात क्लियर है। लेकिन तब भी आप यह समझिए कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट होना भी अपने आप में कितनी रेयर बात है कि नासा आज तक जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी श्रेणी में, ये जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की श्रेणी है, इसमें आज तक केवल 35,000 ऑब्जेक्ट आए हैं। 35,000 ऑब्जेक्ट्स उल्का पिंडों के लिए एक बहुत छोटा नंबर है। क्यों, आपको बताऊंगा अभी कि दुनिया में बहुत सारे उल्का पिंड हैं, केवल 35,000 ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आज तक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की श्रेणी में डाले गए हैं, और ये उनमें से एक है। देखिए, उल्का पिंड होता क्या है। जब सौर मंडल में, भाई सौर मंडल में क्या हो रहा था, यह आपका केंद्र में सूर्य था और इधर जो है आपके ग्रह बन रहे थे। ग्रह क्या थे, आसपास जो गैसें थी, बादल थे, वो आपस में जुड़कर और मजबूत होकर ग्रह बन रहे थे, और ये सारे ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे थे। ये तो हम जानते ही हैं सौर मंडल के बारे में। तो कई सारी चीजें ऐसी हुई, कई सारे जो ऑब्जेक्ट्स थे जो ऐसे थे जो आपस में जुड़कर मिलकर ग्रह नहीं बन पाए, लेकिन छोटे छोटे पत्थर, बेसिकली आप इन्हें छोटे पत्थर, छोटे रॉक, छोटे चट्टाने बुला सकते हैं, वो ऐसे चट्टानों के तौर पर रह गए। और ये आकार में बहुत छोटे हैं, लेकिन आचरण इनका ग्रह जैसा ही होता है, यानी कि ये भी सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो अगर ये एक उल्का पिंड है तो ये भी एक सूर्य की परिक्रमा ही कर रहा है। लेकिन परिक्रमा जो है हम सभी जानते हैं आमतौर पे इस तरह से नहीं होती, कभी ये सूर्य के बहुत पास चले जाते हैं, कई बार ये सूर्य से बहुत दूर चले जाते हैं, इस प्रकार की परिक्रमा होती है। तो अभी क्या है कि नासा जो है वो इस प्रकार के जो उल्का पिंड हैं जो बेसिकली 120 मिलियन मील के अंदर सूर्य के रहते हैं, सूर्य से जिनकी दूरी जो है 120 मिलियन मील तक रहती है, उनको वो उन पर हमेशा नजर रखता है और उनको नियर अर्थ ऑब्जेक्ट जो है वो मानता है। तो ऐसे जो है, ऐसे उल्का पिंड बहुत सारे हैं। और वास्तविकता में अगर देखा जाए तो ऐसे कुल मिला के कितने उल्का पिंड पहचाने गए हैं अभी तक, 13,85,217 उल्का पिंड पहचाने गए हैं। 13,85,217 उल्का पिंड पहचाने गए हैं, जिनमें से केवल 35,000 ऐसे हैं जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा था ना कि ये रेयर क्यों है। देखिए, टोटल पहचाने गए हैं करीब 14 लाख, उनमें से 35,000 ही आज तक जो है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट माने गए हैं। तो ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट जो है ये पृथ्वी के पास से गुजरेगा, लेकिन जैसा कि नासा ने कहा है दूरी तब भी इतनी होगी, 24 लाख मील के आसपास की दूरी पृथ्वी से इसके रहने की आशा है, जिसके कारण ये पृथ्वी को लेकर कोई खतरा उत्पन्न नहीं करेगा। नासा ने अपने यहां एक सेंटर बनाया हुआ है। देखिए, नासा एक बहुत ही दुनिया की सबसे जानी मानी अंतरिक्ष संस्था है, उसने एक सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स बनाया हुआ है। सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, ये नासा ने बनाया हुआ है। और इस सेंटर का, इस केंद्र का काम ही ये है कि ये पूरे समय जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं उनका अध्ययन ये करता है
और उनकी ट्रेजेक्ट्री जो है, उनका भाई जो जाने का मार्ग है उसको देखता रहता है और ये देखता है कि कहीं ये पृथ्वी से या पृथ्वी के किसी इंटरेस्ट के ऑब्जेक्ट के आसपास तो नहीं आ रहे हैं और उनको लेकर किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। इस बार ये जो 2011 MW1 है, इससे पृथ्वी को कोई खतरा अभी नहीं है। तो ये एक खगोल शास्त्र की दृष्टि से, हमारा जो अंतरिक्ष विज्ञान की दृष्टि से ये एक उल्लेखनीय घटना होगी। हमको इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी और हम लोग इसका आनंद ले सकते हैं बिना बिल्कुल भी डरे हुए। ठीक है, तो इसमें आगे जो भी होगा, अगर कल कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज आती है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तब तक आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है 27 तारीख से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से। एजे लाइव कोड लगा के 27,999 में आप जुड़ सकते हैं। अमृत उपाध्याय सर शुरू करेंगे इसको पॉलिटी के साथ, तो ये भी याद रखिएगा, अगर आप उनसे पढ़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़ जाइए। और इसमें जैसा कि ये प्रतिज्ञा बैच है, तो जो P2I के सामान्य ऑफर होते हैं उनके साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको आपकी पूरी फीस भी रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए, इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।